हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज हम बात कर रहे हैं गेस्टाल्ट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया, ये थोड़ा अलग है। यहाँ से हम संज्ञानवाद की शुरुआत कर रहे हैं। व्यवहारवाद की हमने सारी सिद्धांत आपको पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मैं आपको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। व्यवहारवाद के मैंने सारे कंठस्थ करवा दिए। उसके बाद अब संज्ञानवाद की शुरुआत होती है। संज्ञानवाद में क्या है, ये गेस्टाल्टवाद है। तो पहले हम थोड़ा गेस्टाल्टवाद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे थोड़ा ये क्वेश्चन आया है कि गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है। जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया है कि गेस्टाल्टवाद किस भाषा का शब्द है। उसमें आया है जर्मन, लैटिन, है ना। इस प्रकार अब हम लैटिन में और जर्मन में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। लैटिन जो ज्यादातर हमने साइंस में पढ़े हैं वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, और ये जर्मन भाषा का शब्द है। तो इसमें थोड़ा अपन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है समग्रता। समग्रता मतलब संपूर्णता, यानी कि सब कुछ साथ में लेकर चलना। आधा अधूरा की इससे परिभाषित नहीं किया जा सकता इसको, यानी कि सब कुछ साथ में लेकर चलना होता है। ठीक है, और इस संप्रदाय को किस किसने बताया था। देखिए, इसके प्रतिपादक कौन कौन थे। मैक्स वर्दीमर थे, एक तो मैक्स वर्दीमर, ठीक है, और कोहलर, कोफका कोफका और कोटलेविन। ठीक है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वह सिद्धांत क्या कहलाया, गेस्टाल्ट सिद्धांत कहलाया। ठीक है, अब इसको सूझ का सिद्धांत क्यों कहते हैं। सूझ का सिद्धांत इसलिए कहते हैं, जिस कार्य को हम अपनी बुद्धि या विवेक से स्वयं सीखते हैं, इस प्रकार के सीखने को सूझ द्वारा सीखना कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपने व्यवहारवाद में जो पढ़े हैं उसमें क्या था कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, ऐसे स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। उसमें क्या था दोस्तों, इसमें और इसमें क्या मुख्य अंतर क्या है। उसमें था जैसे उद्दीपक सामने होता था, और ये देखिए कोई उद्दीपक है और यहाँ पर कोई खड़ा है, ये जानवर, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है। ठीक है, अब ये क्या है कि उद्दीपक होता था इसका भोजन, ये भोजन है, ये इसका उद्दीपक होता था। अब इसको प्राप्त करने के लिए इसके अंदर सूझ का वर्णन नहीं किया गया, यानी कि इसके खुद के विवेक का वर्णन नहीं किया गया है। इसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी हाथ पैर पटक रही थी बिल्ली, कुत्ते के मुंह से लात टपक रही थी, मतलब उसको हाथ पैर पटक रही थी, या उसको पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर सूझ नहीं थी। अनजाने में उससे लीवर दब गया और उसका गेट खुल जाता है, तो वो लीवर दबाना सीख जाती है। ठीक है, अनजाने में। लेकिन इसमें क्या है, सूझ के सिद्धांत में क्या है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ सुनिए इसको। सूझ क्या है, यानी कि अपने विवेक से काम लेना, अपनी बुद्धि से काम लेना। ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा, कोहलर का प्रयोग है सूझ के सिद्धांत में। इन्होंने 2-3 प्रयोग किए हैं वनमानुष पे। वैसे तो इन्होंने बंदर पे भी प्रयोग किए हैं, और जो है मुर्गी, कुत्ते पर भी प्रयोग किए थे, लेकिन उन्हें वनमानुषिक सुल्तान मूवी तो आपने देखी होगी, उससे आप याद कर सकते हैं। जो कोहलर ने सुल्तान नाम का वनमानुष था उस पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसके प्रतिपादक कौन थे। इसके प्रतिपादक थे वर्दीमर 1911 में। ठीक है ना, प्रतिपादक इसके थे वर्दीमर, लेकिन प्रयोगकर्ता कौन थे, कोहलर। ये डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, प्रतिपादक थे वर्दीमर 1911 में, और प्रयोगकर्ता थे कोहलर 1916 यानी कि 1916 में। और इसके एक और सहयोगी थे कोफका 1920 में, और 1920 में इसे प्रसिद्धि मिली थी इस सिद्धांत को। ठीक है, तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, वन मानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था। सुल्तान नाम का एक वन मानुष था, बंदर, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो अपनी आदत के अनुसार हम इसके अन्य नाम भी जान लेते हैं, ये भी पूछे ही जाते हैं 100%। आप पिछले पेपर उठाकर देख लीजिएगा, इसीलिए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्णाकार सिद्धांत, ठीक है, दूसरा है गेस्टाल्ट सिद्धांत, और समग्रवादी सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत मैंने बता दिया क्यों कहते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत क्यों बताया दिया, जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है संपूर्णता, यानी कि जब मनुष्य कोई होता है वो संपूर्ण तरीके से कार्य नहीं करता है तो उसे असफलता मिलती है, जब वो संपूर्ण तरीके से कार्य करता है तो उसे सफलता मिल जाती है। ठीक है, पूर्ण का सिद्धांत एक ही बात है। सोच का सिद्धांत यानी हम सोच कर काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा गेस्टाल्टवादियों के बारे में बता दे रहे हैं आपको। जैसे इस प्रयोग द्वारा गेस्टाल्टवादियों ने यह बताया था कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को संपूर्ण करने की कोशिश नहीं करता है। जैसे आपने किसी का एग्जाम दिया, उसमें आप फेलियर हो गए, ठीक है ना। यूपीएससी के एग्जाम वाले होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, यानी कि उन्होंने उनकी जो सफलता थी
प्रयास जो उन्होंने किया था सफलता का वो असफल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने संपूर्ण करने की कोशिश नहीं की। जब वो अपना संपूर्ण देते हैं, 100% देते हैं, तो उन्हें 100% सफलता भी मिलती है। ठीक है, वह अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके ही अपने कार्य को सफलता प्राप्त कर लेता है। अपनी मानसिक, हमारे मस्तिष्क के अंदर, स्वामी विवेकानंद ने बताया है, हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी अजय शक्तियां हैं जिनसे हम कुछ भी ब्रह्मांड में कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। इसी सिद्धांत से समस्या समाधान विधि का जन्म हुआ था। समस्या समाधान विधि, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो हुआ था उसका जन्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का जन्म इसी विधि सिद्धांत के अनुसार, इसी सिद्धांत के द्वारा हुआ था। जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इधर से उधर से तोड़ के मरोड़ के कुछ भी करके, तो आपके अंदर सूझ विवेक उत्पन्न होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। इसका एक शर्त यह है कि आप यदि सीखना चाहते हैं तो उसके लिए समस्या का होना बहुत आवश्यक है। समझ रहे हो, जैसे कोई समस्या होगी तभी तो आप उसका समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोलर का प्रयोग हम यहाँ पे देखते हैं। यह है कोहलर का प्रयोग। कोहलर ने वैसे तो कई तरह के पशुओं, जैसे वनमानुष पे किया था, बंदर पे किया था, मुर्गी पे किया था, कुत्ते पे किया था, लेकिन इन्होंने चिंपांजी पर एक प्रयोग किया था, चिंपांजी या वनमानुष पर प्रयोग किया था, जिसका नाम था सुल्तान, और ये प्रयोग था इनका प्रचलित हुआ था। सुल्तान पर प्रयोग ने कोहलर ने 3 प्रयोग किए थे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 प्रयोग किए थे। पहले थोड़ा सा मैं बेसिकली आपको समझा दे रहा हूँ। सुल्तान पर क्या प्रयोग किया था उन्होंने, एक रूम में, ये सुल्तान जो बंदर है, ये देखिए वनमानुष है ये, सॉरी, इसको इन्होंने एक रूम में बंद कर दिया और एक बक्सा रख दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 3 बक्से रखे। उन्होंने पहले एक बक्सा रखा था और ये अंगूर जो टंगे दिखाई दे रहा है, ये देखिए अंगूर जो टंगे हैं, यहाँ पर अंगूरों को टांग दिया। अंगूर के गुच्छा था, सॉरी केले के गुच्छे को उन्होंने टांग दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे केले के गुच्छा इन्होंने टांग दिया। अब इसको क्या है, यहाँ पे हाथ पैर पटकने से काम तो चलने वाला है नहीं। जैसे कि थॉर्नडाइक ने, बिल्ली ने हाथ पैर पटक के उसका लीवर दबा दिया था और वो ओपन हो गया था। लेकिन इसमें क्या है, सूज का सिद्धांत, इसलिए इसको कहा गया है कि इसने क्या किया, बक्से के पर चढ़ के इसने खड़े होकर, इसके दिमाग में आइडिया बहुत, इसने घुमा फिरा, इधर उधर की, हाथ पैर पटक के बहुत कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर इसने क्या किया कि बक्से को बीचों बीच में रखा यहाँ पे, और केलों के गुच्छे के ठीक नीचे, और इसके ऊपर चढ़ गया, यानी कि इसके ऊपर खड़े होकर इसने केले के गुच्छे को तोड़ लिया। तो एक मतलब ये सूझ उसके अंदर उत्पन्न हुई। अब दोबारा उन्होंने क्या किया, कोहलर ने 2 बक्से रख दिए। ठीक है ना, 2 बक्से रख दिए और केले का जो गुच्छा था उसको थोड़ा और ऊपर टांग दिया, थोड़ा सा और ऊपर। पहले जैसे इस पे था, इस लेवल पे था, इसको फिर यहाँ पे कर दिया। अब क्या, उसने एक बक्सा रखा, फिर चढ़ के कोशिश की लेकिन नहीं टूटा। फिर उन्होंने फिर अपना दिमाग लगाया, तो दिमाग लगाने के बाद उसने दूसरा बक्सा एक बक्से के ऊपर रख दिया। देखिए यहाँ पे जो रखा हुआ है, ये दूसरे बक्से को एक बक्से के ऊपर रख दिया और उन्होंने केले के गुच्छे को तोड़ लिया यहाँ से। तो समझ में आया, यानी कि उसने जब संपूर्ण अपना दिया, यानी 100% उसने अपना माइंड दौड़ाया, तब उसको समझ में आया कि बक्से को ऊपर रख देंगे तो हम इसको तोड़ सकते हैं। इसलिए इसको संपूर्णता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये पहला प्रयोग मैंने बता दिया आपको। इस प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसकी छत पर केले लटके हुए थे। उस कमरे में एक बक्सा रख दिया। सुल्तान ने उधर उधर हाथ पैर चलाए, लेकिन वह केला प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन उसने अपने विवेक से काम लिया और उसने बक्से को कमरे के बीचों बीच रखा तथा उस पर खड़े होकर उसने केले के गुच्छे को पकड़ लिया। सुल्तान के इस कार्य से सिद्ध हुआ कि उसमें सूझ थी, जिससे उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता की। ठीक है ना, ऐसे प्रयोग 2 मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रयोग, अब थर्ड प्रयोग क्या है, इन्होंने थर्ड प्रयोग हम देख लेते हैं। थर्ड प्रयोग पे उन्होंने क्या किया था, देखिए इस बार इन्होंने, कोहलर ने चिंपांजी जो सुल्तान था उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया, बिल्ली की तरह पिंजरे में बंद कर दिया, और उसमें दो स्टिक रख दिए। 2 स्टिक इस तरीके से रखी कि वो 2 स्टिक जो थी वो एक दूसरे के सिर से जुड़ जाती थी और वो लंबी स्टिक बन जाती थी। अब केले का गुच्छा पिंजरे के बाहर इतनी दूरी पर रख दिया जहां से 2 स्टिक जोड़ के पहुंच जाएं, एक स्टिक से नहीं पहुंचे। ठीक है, तो उसने क्या किया, पहले हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, उससे नहीं हुआ। फिर उसने एक स्टिक बाहर डाली और केले के गुच्छे तक वो भी नहीं पहुंची। फिर उसने अपना दिमाग दौड़ाया, यानी उसने अपने विवेक से काम लिया और उसने अपना संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण दिया उसने अपना। ठीक है, तो उसने दोनों स्टिकों को जोड़ा
और वो केले तक आसानी से पहुंच गए और उसने केले आसानी से प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार चिंपांजी जो सुल्तान था, ठीक है ना, चिंपांजी सुल्तान के समान ही बालक और व्यक्ति भी सूझ द्वारा सीखते हैं। ठीक है ना, जो बालक बच्चे होते हैं वो सूझ के द्वारा ही सीखते हैं। ठीक है, जैसे हम जैसे कोई काम को 3 तरीके से सीखते हैं। जैसे कुछ किसी काम तो हम ऐसे सीखते हैं, कोई कर रहा है, ठीक है ना, कोई यदि काम कर रहा है उसको हम देखकर सीख जाते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना बताए अपने आप ही सीख लेते हैं। ठीक है, और तीसरा काम पहले कोई काम कर रहा है उसको हम देखकर सीख जाते हैं। दूसरा, यदि कोई कार्य ऐसे होते हैं जैसे जिन्हें हम बिना बताए सीख लेते हैं। ठीक है, तो इस संबंध में क्या है कि इसको हम सूझ का काम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसको सूझ का सिद्धांत हम कहते हैं। इसको क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने आहा अनुभव भी कहा है। जब हम स्वयं को समझ लेते हैं, सूझ उत्पन्न हो जाती है, तो हमारे अंदर आहा अनुभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसका शैक्षिक महत्व क्या है दोस्तों? एडोलसेंस जब होती है आपकी, किशोरावस्था की जब एज आती है आपकी बाल्यावस्था के बाद, और युवावस्था आती है, तब आप क्या करते हैं, यह सिद्धांत जो है समस्या समाधान के लिए सर्वोत्तम उपयोगी सिद्ध होता है। देखिए, बचपन में तो आपके अंदर इतना माइंड नहीं होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है वो उतना डेवलप नहीं होता है कि आप समस्याओं का समाधान खुद से कर सकें। ठीक है ना, छोटी मोटी समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ी समस्याओं का समाधान आप नहीं कर पाते हैं। तो एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था आती है और युवावस्था आती है, तब क्या होता है कि कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, आप अपना विवेक दौड़ाएंगे, 100% देंगे, तो उससे क्या है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये क्रिएटिवनेस हुआ। ठीक है ना, क्रिएटिविटीनेस, इस सिद्धांत के अनुसार क्रिएटिवनेस को बढ़ावा मिलता है। इस सिद्धांत से खोज विधि का जन्म हुआ था, यानी कि वही मैं बता रहा हूँ, क्रिएटिवनेस। रिसर्च में जाते हैं तो अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है ना, नवीन ज्ञान की आवश्यकता, उपयोग तथा सार्थकता पर बल देता है। इससे क्या हमें नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, आवश्यकता के अनुसार हम कोशिश करते हैं जानने की, अपना दिमाग लगाते हैं। ठीक है, गणित, विज्ञान, व्याकरण जैसे विषयों के लिए लाभप्रद है। ठीक है ना, मैथ्स होता है, मैथ्स में आप लोग देखते हैं आजकल नई नई ट्रिक्स जैसी आपको मिलती है मैथ में। ठीक है ना, तो वो क्या है, ट्रिक्स कोई बुक में तो लिखी नहीं रहती हैं। ठीक है, और पहले भी नहीं थी मैथ की जो ट्रिक्स होती हैं, उन्हें क्या है, जो लोग होते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कर करके शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो वो ट्रिक बन जाती है, यानी कि वो क्रिएशन हो गया कि नहीं हो गया वहां पे। ऐसे साइंस में, रिसर्च के क्षेत्र में, व्याकरण आदि में क्या होता है, ये लाभप्रद रहता है। ठीक है, तो ये था आपका गेस्टाल्टवाद, यानी कि सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मेरा प्रत्येक वीडियो आप देखिए। यदि आप पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं प्रत्येक वीडियो की, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर 7354200455। ठीक है, तो मिलते हैं।